नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती हो या शिक्षा जगत की कोई भी अपडेट हो, आप तक पहुंचानी मेरी जिम्मेदारी है, जो आपके लिए ऑथेंटिक हो और जो आपके लिए बेनिफिट हो। तो इसी कड़ी में आज आपके कुछ सवाल मुझे प्राप्त हुए हैं मैसेज के ज़रिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज के ज़रिए, कुछ फ़ोन्स कॉल के ज़रिए। ठीक है, तो उन सारे प्रश्नों के जवाबों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकता है लेकिन आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं अब तक, उन सभी साथियों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमसे जुड़ें, हमारी बातों पे विश्वास करें और इस टीम पे विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं कि नहीं, ये टीम आपके लिए कुछ बेहतर करेगी। तो इसी भरोसे को बना करके रखिए, क्योंकि आज जो नाम प्रदेश भर में आप लोगों ने किया है, वो नाम हमारा नहीं है या टीम का नाम नहीं है, वो आपका अपना नाम है। और मुझे नाम या फेम से कोई मतलब है नहीं, हमें बस जिस लिए हम लड़े हैं वो काम हो जाए और आपको हमें नंबर मिल जाए। हम और आप अगर लायक हैं तो हमें वो पद मिल जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ना नाम लेना है, ना हमें पैसा कमाना है, ना किसी प्रकार का कोई भी जो है राजनीति करनी है। हमें बस अपने प्रकरण से मतलब है, क्योंकि पढ़ाई करके हम सब यहाँ तक पहुँचे थे और ज़रा सी गलती की वजह से, जो कि वो गलती हम लोगों ने की नहीं है, तो उस गलती का जवाब के लिए जो है हम और आप माननीय न्यायालय के चौखट पे हैं। तो उसी कड़ी में कुछ प्रश्नों के उत्तरों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो बनी रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा उत्तर कुंजी अपडेट के विषय में। तो दोस्त देखिए, हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा था कि 17 को नेक्स्ट हियरिंग डेट लगी है। बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब बंद है दिवाली की छुट्टी के लिए। 16 तक तो सारे बंद हैं। 17 के बाद ही आगे अग्रिम कार्रवाई होगी और उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अब 17 को कोर्ट जब खुलेगा तो 16 को शाम को जो काज लिस्ट आएगी उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब आपका मामला किस नंबर पे लगता है। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मामले की सुनवाई हो सकती है, हो जाए, लेकिन क्या करें, जब हो तब इस पे भविष्यवाणी की जाए। क्योंकि पिछली बार जब 6 नंबर पे ऊपर आकर के केस आपका लगा, तो अब भी मुझे पूरा यकीन था कि आपका प्रकरण सुना जाएगा और पूरे प्रदेश का हर एक साथी ये जानता था कि मामले की सुनवाई आज होगी। लेकिन मित्र नहीं हुई, क्योंकि बैकलॉग केसेस को उठा करके जज साहब ने सुनना स्टार्ट किया, जिसमें पूरा का पूरा समय बर्बाद हो गया और एडिशनल के एक भी केसेस को उठाया नहीं गया। और कल ऐसा ही कुछ एमआरसी मुद्दे पर भी हुआ, एमआरसी प्रकरण भी नहीं सुना जा सका, क्योंकि कोर्ट में केसेस अधिक है। इसीलिए जो बाकी पेंडिंग केसेस थे उनको सुन करके निपटा करके अब जब 17 को कोर्ट ओपन हियरिंग में सुनवाई होगी, तो पूरा उम्मीद है कि एक बार मामले को सुनने का जो है जज साहब जरूर जो है अमल करेंगे और प्रकरण को सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की बात मैं करूं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है कल तक पूरी प्रबल संभावना है। लोग बता रहे थे कि 6 को जो है ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार का कोई राहत नहीं दिख रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट से। आदेश की दूर दूर तक कहीं कोई भनक नहीं कि आदेश आने की कोई संभावना हो। अब अगर ऑर्डर नहीं आ रहा है तो मान के चलिए ऑर्डर अब दिवाली के बाद 17, 18, 19, 20 कब आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एक बार ललित साहब ने जिस प्रकार से कमेंट किया था, तो उस हिसाब से पूरा प्रदेश ये जानता था, सबको भरोसा था कि इस वीक में आपको ऑर्डर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वीक में ऑर्डर कहीं नामो निशान नहीं। तो आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है, कब तक आएगा, किसकी बातों पे भरोसा की जा सकती है, ये कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बखूबी पता है। ठीक है, हालांकि आप लोग अपने भी तर्क लगा सकते हैं ऑर्डर कब आएगा। जहाँ तक अब ऑटोमेटिक सबको पता चल गया है कि दिवाली के बाद ही ऑर्डर आने की संभावनाएं बन रही हैं। अब बाकी किन प्रश्नों पे आपत्ति है, ये आपका बड़ा सॉलिड प्रश्न कुछ दिनों से मुझे बार बार पूछा जा रहा है, सर कितने प्रश्नों पे आप लोगों ने आपत्ति की। तो दोस्त 6 प्रश्न थे जिनको सिंगल बेंच में हमने साबित किया था और जिसपे जज साहब को हमने संतुष्ट करके सरकार के काउंटर का पे रिजवाइंडर लगाते हुए जो है हमने संतुष्ट करते हुए उनको जो है यूजीसी की रिपोर्ट जानी तय हुई थी। लेकिन उस पर जो है सरकार डबल बेंच चली गई थी, जिस पर गया नहीं था जो है यूजीसी की रिपोर्ट। तो उस कड़ी में अगर आप जानना चाहते हैं किन प्रश्नों पे हमने आपत्ति की है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक विस्तृत वीडियो के माध्यम से काउंटर जो था उस पे एफिडेविट जो भी चीज़ें थी पूरा विधिवत बिंदुवार एक एक प्रश्नों को हमने अच्छे तरीके से समझा करके जो है एक वीडियो बना रखी थी। लोगों का बड़ा सवाल आ रहा था बहुत पहले ही, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जा करके उस चीज़ को देख लीजिएगा।
ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ याची कैसे बने, कुछ साथी पूछ रहे थे। तो मित्र देखिए, टीम द्वारा याची प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है, हम याची बनाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि याची बनाने में बड़ी समस्या हो रही है प्रेजेंट टाइम में। एक नई रीड फाइल करना होगा और प्रेजेंट टाइम में कोड भी बंद हो चुकी है इस समय, तो फिर कोई कार्य हो नहीं पा रहा है। और अगर इधर उलझ गए तो आगामी जो समय होगा हम केस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, टीम केस पे ध्यान नहीं दे पाएगी, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करें क्या सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर कुछ नया आ सकता है, तो देखिए मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा तर्क है, मैंने अध्ययन के बाद ये चीज़ से निकल के आ रहा है कि 3 दिन की हियरिंग का इतना बड़ा ऑर्डर लिखना मेरे समझ से जो है तर्क संगत नहीं लग रहा है। हालांकि बस 2 ही प्रकरण पे उनमें मैटर था, एक 12/016 था और इसके बीएड वाला, और इसके बाद ये पासिंग मार्क का मुद्दा था। तो 2 ही तो मुद्दे थे। अब उस पर आज 3 महीने से ऊपर हो जा रहा है, लगभग 4 महीने के समथिंग हो जा रहा है, लेकिन ऑर्डर का कहीं भी जो है कहीं संभावना ही नहीं बन रही कब तक आएगी। तो एक अनुमान आप लगा सकते हैं, अगर आपको एक अनुमान लगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑर्डर में आता क्या है, क्योंकि अगर 60-65 जैसी संभावना बन रही होती तो जज साहब कब का जो है ऑर्डर दे चुके होते। अगर 60-65 जैसी स्थिति होती तो जज साहब ऑर्डर कब का रिलीज कर चुके होते और ऑर्डर आ गया होता। बस एक संभावना लग रही है, बाकी देखने वाली बात होगी कि ऑर्डर क्या आता है। 60-65 में अगर उनको डबल बेंच का ऑर्डर बहाल करना होता तो उसमें हमें नहीं लगता कि इतना समय होता, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती, क्योंकि एक जो है भर्ती का आधा पार्ट जो है लगभग कंप्लीट हो गया, आधा ही तो बचा था। अगर 60-65 देना होता तो वो कब के दे करके पूरे भर्ती प्रक्रिया को ख़त्म कर लेते। अब अगर ऐसी दशा में दूसरा जो सेकेंड पार्ट रिलीज़ करेंगे उसमें कुछ और अगर ऑर्डर आ जाता तो देखने वाली बात होगी कि स्थिति क्या बनती है आगामी समय में। और कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कहीं से 19-20 हो गया तो सबसे बड़ी तकलीफ होगी जो चयनित साथी हैं, जिनका चयन हो चुका है, उनके लिए थोड़ी सी समस्याओं बन सकती है, ठीक है। बस ये एक अनुमान लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मैं, अगर आप हमसे पूछेंगे कि समर्थक आप किसके हैं, तो मैं हमेशा से भाई 60-65 का समर्थक रहा, ठीक है। और मैं हमेशा से 60-65 के ही फेवर में बोलता रहा, ठीक है, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन देखिए 60-65 या 40-45 बोलने का मतलब ये होता है कि जो जिस पक्ष में जिसका भला होता है वो उसी पक्ष में बोलता है, ठीक है। तो जो 40-45 के समर्थक बंधु हैं वो 40-45, जो 60-65 के वो 60-65 बोलते हैं। लेकिन आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक तर्क लगा सकते हैं, एक तार्किक सोच रख सकते हैं कि ऑर्डर में डिले क्यों, कहीं ऑर्डर सरकार के विपरीत तो नहीं। अगर ऑर्डर सरकार के विपरीत है तो इसीलिए हो सकता है, मे भी डिले हो। अगर पॉजिटिव वे में होता तो अब तक ऑर्डर आ जाता और भर्ती प्रक्रिया सरकार आधी कर चुकी थी, आधी और कर देती, पूरी 69,000 सीटों पे 9 चयनित अध्यापक जो है चयनित होकर के चले जाते, ठीक हो। तो ये चीज़ें होती। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या आ रहा है, और स्वागत है आप सभी का। मैं चाहता हूं कि आप सब कमेंट बॉक्स में दें कि क्या ऑर्डर आ रहा है, एक आंकड़ा लगाया जाए। और बाकी कुछ साथी अब आंकड़ा लगाने के लिए हमने बोला है, तो कुछ लोग गाली गलौज भी करने आ जाएंगे कि चलिए कमेंट इन्होंने पूछा है कि जो है क्या बोलना है, तो गाली वाली देने लगते हैं कुछ लोग, हम देखे हैं। तो ऐसे साथियों से हम कहेंगे देखिए आप हमें गाली दे करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी यही जो भी प्रक्रिया थी हमने आपको बता दी। बाकी मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।